मामूली चापाकल गड़ा करके तरह तरह के प्रलोभन दे करके इनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उस समाज में जैसे दलित महादलित समाज में धर्म को लेकर बहुत भारी विरोधाभास है, तो मुसहर समाज में धर्म को लेकर क्या नजरिया है? जैसे वहाँ के लोग छठ त्योहार, सत्यनारायण व्रत कथा या अन्य धार्मिक आयोजनों में किस प्रकार वो अपने आप को मैंने सहज मानते हैं और कितना वो लोग इसमें भागीदार हैं? करे तो आगे बढ़ सकते हैं ये लोग। आज की तारीख में मुसहर जाति के लोग बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं कि वो लोग मजबूरी में धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो इस छुआछूत और भेदभाव के लिए उनके नजरिए में जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आप वहां जाते रहते हैं तो जानकारी होगी उनके नजरिए में इसके लिए जिम्मेवार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आज मेरे लिए पत्रकारिता जीवन के पहले गुरु आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह भवेश, जो राष्ट्रीय सहारा आरा के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे आज 25 वर्षों बाद एक गुरु और शिष्य की तरह बात करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं सर का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे समय दिया। इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो पद्म श्री पुरस्कार मिला किन क्षेत्रों में मिला वो तो सभी जानते हैं। उसी संबंध में थोड़ा सा हम लोग गहराई तक एक बात करना चाहते हैं। भैया, जब हम आपसे जुड़े थे, हम उसी समय से देख रहे थे कि आप मुसहर टोली में जाकर के सेवा करते थे और हमसे भी पूछते थे कि उन्हें से यहाँ तो देख लिया कोनो मुसहर टोली अगर मिली वो जा का व्यवस्था भाई हमरा के जरूर बताइएगा। ये आप 2005-06 में भी हमसे ये बात कहते थे। आज उसी के बदौलत आपको मैंने भारत सरकार राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। तो क्या लगता है कि आज 20 वर्ष पहले जो आपकी सेवा थी उसका तो प्रतिफल मिला, लेकिन उनकी दशा जिसके लिए आप कार्य कर रहे थे कितना बदल पाया? धन्यवाद चंद्रकांत जी। आप लोग भी इस अभियान में साथ रहे हैं और देखे हैं कि मैं प्रयास तो किया, लेकिन प्रतिफल मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसके पीछे कई कारण हैं। परिणाम उस अनुपात में नहीं मिला जिस अनुपात में हमें अपेक्षा थी। इसके कई कारण हैं। क्योंकि मुसहर टोलों में साक्षरता दर बिल्कुल नहीं है। आज भी 7 से 10% साक्षरता दर है। बिहार में लगभग 42 लाख मुसहर जाति के लोग हैं। इसमें मात्र 98,000 लोग ही मैट्रिक पास हैं। इनका परिवेश भी बहुत गंदगी युक्त है। इनके यहाँ शौचालय का अभाव है, पेयजल का अभाव है, सामुदायिक भवन नहीं है। तो जो समाज बुनियादी सुविधाओं के लिए ही अभी जूझ रहा है, वहाँ अपेक्षित विकास जो हम लोग सोच रहे हैं वह संभव नहीं है। अभी इस समाज के लिए बहुत कार्य करना बाकी है। क्या लगता है कि कैसे आखिर वो मुख्य धारा में आए तो कैसे आए? इसके लिए मतलब कौन मैंने मुख्य रूप से जवाबदेह है? नहीं, जवाबदेही तो सरकार, समाज और हमारा आपका भी तय होना चाहिए उसमें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति या परिवार या समाज को सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाए तो संभव नहीं है। आस पड़ोस के लोगों को भी चाहिए कि उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा प्रयास करें। मैं तो कहता हूं कि ईच वन टीच वन। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कुछ सहयोग करे तो आगे बढ़ सकते हैं ये लोग। आज की तारीख में मुसहर जाति के लोग बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण तो यही है कि ये लोग अशिक्षित हैं। जागरूकता का इनके बीच घोर अभाव है। ऐसे में सरकार को इनके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। ये सरकार अगर सोच लेती है कि हमने इनका नामांकन करा दिया तो नामांकन कराने के तत्काल बाद बच्चों को पोशाक की
व्यवस्था कर देनी चाहिए, पाठ्य सामग्री की व्यवस्था कर देना चाहिए, और नहीं तो ये ड्रॉप आउट के शिकार हो जाएंगे। आज जो मुसहर जाति के बच्चे हैं, नामांकन के बावजूद हम समझते हैं कि 70 से 80% बच्चे ड्रॉप आउट के शिकार हो जा रहे हैं। इनके लिए एक समेकित योजना की जरूरत है। हर टोलों में नाली, गली, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था करने की जरूरत है। तब जाकर के ये मुख्य धारा में तेजी से शामिल होंगे। अन्यथा केवल नियम कानून बना देने से इनका विकास संभव नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरे लिए जो कार्य हो रहा है वह हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। ये इस बात को जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वह हमारे लिए आगे चल करके वो उतना फलदायी नहीं होगा, क्योंकि इनके समाज में भूत के प्रति, माने बीते हुए कल के लिए कोई पश्चाताप नहीं है, भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। जब भविष्य के लिए कोई योजना ही नहीं है तो विकास कहाँ संभव है। सबसे मैं तो कहूँगा कि किसी भी योजना के बारे में पहले जानकारी होना चाहिए, तब समझदारी होना चाहिए, दैन भागीदारी की अपेक्षा होनी चाहिए हम सबकी। अच्छा सर, एक बात है, उस समाज में जैसे दलित महादलित समाज में धर्म को लेकर बहुत भारी विरोधाभास है, तो मुसहर समाज में धर्म को लेकर क्या नजरिया है? जैसे वहाँ के लोग छठ त्योहार, सत्यनारायण व्रत कथा या अन्य धार्मिक आयोजनों में किस प्रकार वो अपने आप को मैंने सहज मानते हैं और कितना वो लोग इसमें भागीदार हैं? देखिए, धर्म का आपका हम समझ रहे हैं आशय, धर्म के प्रति आस्था है। जिस सोच के देखिए कि जिस परिवार के यहाँ खाने के लाले पड़े हों उनका यहाँ धर्म की बात करना, राजनीति की बात करना और सामाजिक चेतना की बात करना बेमानी होगा। आप संकोच कर रहे हैं, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि उनका धर्मांतरण भी हो रहा है। कितना %? अब परसेंट का भी छोड़ दीजिए, सरकारी आंकड़े रहने दीजिए, लेकिन ये बता देते हैं कि मामूली चापाकल गड़ा करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके इनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज भी 98% मुसहर जाति के परिवारों में शौचालय और रसोई गैस कनेक्शन नहीं है। 70% परिवार आज भी चौकी के बिना जमीन पर सोता है, और आप उम्मीद करते हैं कि मुख्यधारा में शामिल हो जाए। और सर्वांगीण विकास जब तक इस समाज का नहीं होगा तब तक भारत जो हम लोग देख रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर कि 2048 तक हम लोग विकसित देश हो जाएंगे, तो बड़ा कठिन चुनौती है। उदाहरण के लिए जो 42 लाख की आबादी है मुसहर जाति की, विश्व के लगभग 100 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 42 लाख से कम है। सोच के देखिए, इतनी बड़ी आबादी मासिक रूप से 2000 रुपये भी नहीं कमा रही है, तो देश के लिए गंभीर समस्या है ये। आपने बताया कि वो लोग मजबूरी में धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो इस छुआछूत और भेदभाव के लिए उनके नज़रिए में जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आप वहाँ जाते रहते हैं तो जानकारी होगी, उनके नज़रिए में इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, छुआछूत के कारण नहीं हो रहा है ये, चूंकि गंदगी युक्त माहौल में रहते हैं, 8 बाई 8 के कमरे में रहते हैं, उसी घर में ये बेहाया की लकड़ी से खाना बनाते हैं, महकता है, कपड़े महकने लगते हैं। तो ये गंदगी युक्त माहौल में रहते हैं, इसके कारण थोड़े लोग करते हैं। इस जाति के जो पढ़े लिखे अभी लड़के हैं, साफ सफाई से रहते हैं, उनके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं है। सबसे पहले हमको मुसहर जाति के परिवारों को, 100% परिवारों को संरक्षण की जरूरत है। संरक्षण जब तक नहीं दीजिएगा, वे आरक्षण का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। अनुसूचित जाति में रहते हुए भी जाकर के गौर कीजिएगा, कितने पदाधिकारी की तो बात छोड़िए, क्लर्क, सिपाही तक नहीं है उस जाति के लोग, इसलिए पढ़े लिखे नहीं हैं।
उनको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, मौसमी मजदूरी पर आश्रित हैं, लेबर कार्ड नहीं बना है इनका, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। इनके लिए विशेष कार्य योजना बनाना होगा सरकार को, तभी ये मुख्यधारा में शामिल हो। तो ये थे पद्म श्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश, जिन्होंने खुलकर मुसहर समाज की परिस्थितियों पर बातचीत की। ये आज विक्रमगंज द डिवाइन पब्लिक स्कूल के एक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में दूसरे दिन के खेलकूद में आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ इन्होंने किया। और ये जहाँ पर आए थे, इस विद्यालय के जो निदेशक हैं अखिलेश कुमार, वो अनाथ बच्चों को लेकर के और शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं। तो अनाथों के नाथ के रूप में भी अखिलेश कुमार प्रसिद्ध हैं और मुसहरों के नाथ के रूप में आदरणीय भीम भैया प्रसिद्ध हैं। तो आज दो हस्तियों का मिलन हुआ एक तरह से। इस संगम पर मुझे भी कुछ सीखने और बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं दोनों महानुभावों का बहुत कृतज्ञ हूँ। आज आपके विद्यालय में पद्म श्री आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह भवेश पधारे। वो मुसहरों के नाथ कहलाते हैं और आप अनाथों के नाथ कहलाते हैं। तो आप के प्रांगण में ये आए और बहुत कुछ एक दूसरे से आप लोगों ने बातें की, साझा किया। भविष्य में हम लोग कामना जरूर करेंगे कि आप भी पद्म श्री के कतार में जाएं। तो सर से मुसहर समाज के उत्थान के बारे में बातचीत हुई, इसको लेकर आपका भी कुछ नज़रिया है? मुसहर समाज का विकास कैसे होगा? सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय अभिभावक को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज आए, और इनके आने से यहाँ का वातावरण उस तरीके से बना। और मैं समझता हूं कि जब इनको करीब से हमारे विद्यार्थी सुने तो भविष्य में कई एक विद्यार्थी पद्म श्री पाने का लक्ष्य बनाएंगे, पद्म श्री तक पहुँचने के लिए योजना बनाएंगे, और हम सब पद्म श्री का लक्ष्य बनाकर आगे चलना प्रारंभ करेंगे। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आज के अवसर पे कि आदरणीय अभिभावक को पद्म विभूषण मिले और भारत रत्न मिले, और उस तरह अपना कदम बढ़ाकर चलें। और जहाँ तक रही बात आपकी सवाल की, तो निश्चित रूप से अभी जो भारत सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से एनडीए सरकार बिहार में कार्य कर रही है, तो उस दिशा में बहुत ही भी कार्य हो भी रहे हैं और तेज़ी से कार्य चल रहा है। लेकिन इनका भी कार्य अतुलनीय है, सबका ध्यान, सबका फोकस वहाँ जाता है। निश्चित रूप से मानव में जन्म लेकर मानव का जीवन वो समाज जीने से वंचित है, लेकिन अब सब लोग का फोकस बना है। तो आने वाले समय में अपना बिहार भी बदलेगा और बिहार में वो समाज में भी उत्थान आएगा, और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वो समाज भी प्रगति के मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। द डीपीएस के खेलकूद वार्षिकोत्सव में शामिल होने के बाद डॉक्टर भीम सिंह भवेश आरा के लिए निकल गए, और उनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।